लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट इन हिंदी पार्ट 2। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान तो वही जो अपने साथ साथ दूसरों की भी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी यह मत सोचना दोस्तों, क्या मालूम कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है जो लोग अपनी किसी भी तरह की रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर देते हुए डरते हैं, घबराते हैं, चिंतित रहते हैं कि अगर किराएदार खाली ना करे तो क्या होगा। आपका यह डर, यह भय इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद बिल्कुल दूर हो जाएगा। कृपया इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, यकीनन यह आपके पूरे जीवन में काम आएगी। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel Property Tips by Girish Sharma to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector. एक वाक्य है कि भागो मत जाने दो, और अगर इसे इस तरह से लिखा जाए कि भागो मत जाने दो, सिर्फ कोमा का स्थान बदल देने से ही पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। दोबारा से सुनिए, भागो मत जाने दो, और अब इसे दूसरी तरह से बोलते हैं, भागो मत जाने दो। बस इसी तरह से अपने रेंट एग्रीमेंट में मेन टाइटल में थोड़ी सी तब्दीली करके, उसके कंटेंट्स में कुछ फेरबदल करके आप किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी बेहिचक, बेधड़क, बिना किसी डर और परेशानी के किराए पर दे सकते हैं। इससे आप कानूनन भी सेफ ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सेफ हो जाएंगे। क्या क्या बदलाव करना होगा रेंट एग्रीमेंट में? सबसे पहले अपने रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट के इस मेन टाइटल की जगह इस पर आपको लिखना होगा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। इस टाइटल को लिखने पर से ही आपके रेंट एग्रीमेंट का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। इस टाइटल को लिखने से अगर खुदा ना खास्ता आपको भविष्य में कभी अपनी प्रॉपर्टी को किराएदार से खाली करवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है तो आपका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। क्या फर्क है रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में? अब बात आती है कि इनमें फर्क क्या है, तो इसे ध्यान से सुने और समझें। रेंट या लीज एग्रीमेंट में आप अपने किराएदार को पूर्ण रूप से और कानूनी रूप से भी उस प्रॉपर्टी का कब्जा सौंप देते हैं। अपनी इतनी कीमती प्रॉपर्टी चंद रुपयों के एवज में किराएदार के हैंड ओवर कर देते हैं। उसका एक्सक्लूसिव पोजेशन भी उसे दे देते हैं, जिससे कि किराएदार का एक समय सीमा तक आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाता है, और फिर आप कानूनन अपनी उस प्रॉपर्टी में बिना किराएदार की इजाजत के एंटर तक नहीं कर सकते। जबकि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। चलिए इसे उदाहरण दोबारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी 3 या 4 मंजिला बिल्डिंग है, आप खुद उसमें रहते हैं और उनमें से एक फ्लोर आप किराए पर देना चाहते हैं या आप दे रहे हैं, तो आप अपने लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में यह क्लॉज लिखेंगे कि पूरी बिल्डिंग मेरी है, मेरे ही कब्जे में है, लेकिन आप इस फ्लोर को सिर्फ यूज कर सकते हैं। ध्यान से समझें, भले आप प्रैक्टिकली अपने किराएदार को उस फ्लोर की चाबियां हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली या कहें कि टेक्निकली, कानूनी रूप से लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लिखने से आप उसे
अपनी उस प्रॉपर्टी में सिर्फ रहने की इजाजत दे रहे हैं। और अगर अपनी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं तो भी इस टाइटल को लिखने से माना यह जाएगा कि आप अपने कब्जे वाले स्पेस में से कुछ स्पेस दूसरी पार्टी को सिर्फ काम करने के लिए दे रहे हैं। कानूनी रूप से उस जगह का एक्सक्लूसिवली पोजेशन आप ही के पास है। पोजेशन का ट्रांसफर नहीं किया गया है। हालांकि बाकी सब क्लॉज रेंट या फिर लीज एग्रीमेंट वाले ही होंगे, फिर चाहे वह प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल। और क्या क्या फायदे होंगे इससे सबसे बड़ा फायदा तो आपको यह होगा कि आप रेंट कंट्रोल एक्ट के दायरे से बाहर हो जाते हैं। दरअसल हर स्टेट के रेंट कंट्रोल एक्ट हैं जिसमें बहुत से क्लॉज टेनेंट के फेवर में भी जाते हैं। सिर्फ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लिखने से आप उन सब झंझटों से बाहर हो जाएंगे जो कानूनी रूप से लैंडलॉर्ड पर लागू होते हैं। सबसे बड़ा फायदा इस टाइटल को लिखने से यह होता है कि भगवान ना करे अगर मकान मालिक या किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अपने आप ही खत्म हो जाता है, खारिज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जबकि रेंट एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। रेंट एग्रीमेंट में किराएदार की मृत्यु के पश्चात भी उसके परिवार के सदस्य तब तक वहां काबिज रह सकते हैं जितने समय के लिए वह रेंट एग्रीमेंट वैलिड होगा, जितनी उसकी समय सीमा तय की गई होगी। दूसरा सबसे बड़ा यह फायदा कि अगर आपको किसी कारणवश अपनी वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए और खरीदार आपसे यह कहे कि मुझे तो वह प्रॉपर्टी वैकेंट चाहिए, खाली पोजीशन चाहिए, तो आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब तक रेंट एग्रीमेंट का समय सीमा जो आपने लिखी है वो खत्म नहीं होगी तब तक टेनेंट आपको पोजीशन नहीं देगा। भले लिखा हो 1 महीने का नोटिस या 2 महीने का नोटिस, ये लिखा जाता है, लेकिन अमूमन पोजीशन समय से पहले नहीं मिलता। और क्या क्या दिक्कत आ सकती है इसमें, इसके लिए मैं अलग से कोई दूसरी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरे, टाइटल में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लिखने भर से ही किराएदार फर्दर उस स्पेस को कभी भी सबलेट नहीं कर सकता। 100 बातों की एक बात कि लीव एंड लाइसेंस लिखने से आपको कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन किराएदार से किसी विवाद के चलते अगर केस कोर्ट में पहुंच जाता है तो आप कई तरह की मुसीबतों और फॉर्मेलिटी से बच जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोर्ट में आपकी फेवर में जल्द डिसीजन आ सकता है। क्या नहीं करना लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करते वक्त, यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट की जगह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लिखते समय क्या नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि रेंट या लीज एग्रीमेंट की जगह मेन टाइटल में आपको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट तो लिखना ही है। इसके अलावा पूरे एग्रीमेंट में टेनेंट, लैंडलॉर्ड, किराएदार या मकान मालिक जैसे शब्दों का यूज कभी भी नहीं करना। लेसर या लेसी वर्ड का यूज भी बिल्कुल नहीं करना, जो कि अमूमन रेंट एग्रीमेंट में किया जाता है। एग्रीमेंट में किराया या मंथली रेंट यह वर्ड भी बिल्कुल यूज नहीं करने। उसकी जगह आप लिखेंगे लाइसेंस फीस। लैंडलॉर्ड, मकान मालिक या लेसर की जगह लिखेंगे आप लाइसेंसर, अर्थात लाइसेंस देने वाला। किराएदार या लेसी वर्ड की जगह लिखना होगा लाइसेंसी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि भले आपने किराएदार को उस पर्टिकुलर स्पेस की सारी चाबियां हैंड ओवर कर दी हो, उस जगह का कब्जा भी दे दिया हो, लेकिन इस बात को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में भूल कर भी नहीं लिखना, बल्कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखना होगा आपको कि उस जगह का एक्सक्लूसिव कब्जा आप ही के पास है, ना कि लाइसेंसी के पास। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत से ऐसे नुक्ते हैं जिन्हें मैंने अपनी अब तक की प्रैक्टिस के दौरान अपने अनेकों पेड क्लाइंट्स को बताया और उन्हें कई तरह की दिक्कतों परेशानियों से बचाया भी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सब टैक्टिस आपके तभी काम आती है जब किराएदार के मन में बेईमानी आ जाए, आपकी प्रॉपर्टी खाली भी ना करे और आपको किराया भी ना दे। इसके लिए आपको मजबूरी में फिर कानूनी रास्ता अपनाना पड़ता है।
वरना भले हजारों पेज का भी एग्रीमेंट क्यों ना कर लिया जाए। अगर इंसान की नीयत ठीक है ना तो समझो सब कुछ ठीक है। इस सब को अगर मैं अपने अंदाज में कहूं तो कार को भले लगातार 10-20 हज़ार किलोमीटर ही क्यों ना चला लिया जाए, पहाड़ों पर या वीरान जंगलों में ही क्यों ना ले जाया जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपकी कार कभी वीरान रास्ते पर पंचर हो जाती है तो आपके पास कम से कम स्टेपनी और टूल्स तो जरूर होने चाहिए ना। मेरी सभी नई पुरानी वीडियोस में बताई गई बातें यही सब टूल्स हैं जो कि समय असमय आपके काम आते हैं। मैं समझता हूं कि मेरी इस वीडियो में हर उस प्रॉपर्टी ऑनर को जरूर फायदा होगा जो अपनी कोई प्रॉपर्टी सिर्फ इस वजह से खाली रखकर बैठे हैं कि कहीं उसे किराए पर देकर फंस ना जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर किसी कारणवश अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर पाए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, फिर से एक बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि इस प्यारी सी जिंदगी में कभी भी तनाव ना लें, क्योंकि तनाव से सिर्फ समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान नहीं। समाधान खोजने के लिए हमेशा मुस्कुराएं। और अगर दिल्ली एनसीआर में कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो एक बार गिरीश के पास जरूर आएं। खुश रहें, मस्त रहें और गुलाब के फूलों की तरह महकते रहें, मुस्कुराते रहें। जल्द ही रियल एस्टेट से रिलेटेड अपनी किसी नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।